सुखीनगर एक सूखा और बंजर गांव था। गांव के लोग बहुत गरीब थे और जल्दी अमीर बनना चाहते थे। गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में लाखों सोने के सिक्के बिखरे पड़े रहते थे। उन सिक्कों के बीच एक बड़े पत्थर पर बाबा विवेक बैठते थे। बाबा विवेक एक बहुत अमीर बाबा थे। वे गरीब लोगों में धन बांटते थे ताकि वे खुश रहें और उनके बच्चे भूखे न सोएं। क्योंकि बाबा विवेक का भी एक बेटा था, मोइद, जो बहुत शरारती था। वह अपने पिता के पैसे चुराकर गरीबों में दान कर देता था। लेकिन एक दिन कुछ निर्दयी लोगों ने उनके बेटे की हत्या कर दी। मोइद के जाने के बाद बाबा विवेक बिल्कुल अकेले हो गए। उनके पास जितना भी धन था वे सब गरीबों में बांटने लगे, क्योंकि उनका बेटा मोइद भी यही चाहता था। जो भी गरीब उनके पास आता वे उसे इतना धन दे देते कि वह एलन मस्क जितना अमीर हो जाता। लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके पास जाने से डरते थे। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि जो भी बाबा विवेक का दिया हुआ धन लेता है उसके पीछे वसूली की आत्मा लग जाती है। और जब हर रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता तब अंधेरे से एक डरावनी परछाई निकलती और वसूली भैया का रूप धारण कर लेती। उसके हाथ में खून से सनी एक कुल्हाड़ी होती। वह उसे लेकर गांव के अलग अलग घरों की खिड़कियों से भीतर झांकता। यदि उसे किसी घर में बाबा विवेक का दिया हुआ धन मिल जाता तो वह उस घर के सभी लोगों की हत्या कर देता और केवल छोटे बच्चों को जीवित छोड़कर चला जाता। अगली सुबह उस घर के बाहर परिवार के लोगों की लाशें पड़ी मिलती। केवल एक बच्चा बचता, लेकिन वह पागलों की तरह बार बार बस एक ही बात दोहराता रहता, बाबा से पैसे मत लेना वरना वसूली आ जाएगा। डर के कारण गांव वालों ने जंगल जाना ही छोड़ दिया। अब बाबा विवेक दिन भर जंगल में लोगों का इंतजार करते रहते, लेकिन उनके पास कोई नहीं आता था। एक दिन इन सब बातों से परेशान होकर वे गांव पहुंचे। गांव के बीचों बीच लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बाबा वहां पहुंचे तो देखा कि एक लाश पड़ी थी और उसके पास बैठा एक बच्चा वही बात दोहरा रहा था, बाबा से पैसे मत लेना वरना वसूली आ जाएगा। बाबा विवेक यह देखकर स्तब्ध रह गए। आज उन्हें समझ में आ गया कि आखिर लोग उनके पास क्यों नहीं आ रहे थे। उस रात सच्चाई जानने के लिए बाबा विवेक झाड़ियों में छिप गए। कुछ देर बाद वसूली भैया एक घर की खिड़की से भीतर झांक रहा था। तभी बाबा विवेक ने पीछे से क्रोध में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं। वसूली धीरे धीरे पीछे मुड़ा और बोला, पिताजी क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? उसका चेहरा देखते ही बाबा विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा मोइद था। फिर मोइद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं हर रोज गरीबों को पैसे देता था क्योंकि इससे मुझे बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन एक दिन जब मैं गरीबों को पैसे देने जा रहा था तभी गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया और मुझे अपने साथ ले गए। फिर उन्होंने बाबा विवेक को फोन करके कहा, अगर अपना बेटा जिंदा चाहिए तो जंगल के पुराने पीपल के पेड़ के पास पैसों से भरा एक बैग रख दो। बाबा विवेक ने बिना देर किए पीपल के पेड़ के नीचे पैसों से भरा बैग रख दिया और अपहरणकर्ता आए, पैसे लेकर भाग गए और मोइद को वहीं छोड़ गए। लेकिन वे उसे पहले ही मार चुके थे। बाबा विवेक ने पूछा, बेटा तुम पूरे गांव को क्यों मार रहे हो? मोइद बोला, क्योंकि मेरा अपहरण गांव के ही कुछ लोगों ने किया था और जब मैंने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने मुझे मार डाला। ये सुनते ही बाबा विवेक का क्रोध भड़क उठा। उस रात पूरे गांव में मौत का तांडव मच गया। बाबा विवेक और मोइद ने मिलकर गांव के एक एक घर में घुसकर लोगों की हत्या कर दी चुका था और इस तरह बाबा विवेक ने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया।